एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का केस कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब झारखंड में ठीक इसी तरह का एक नया मामला सामने आया है। यहाँ साहिबगंज के रहने वाले एक पति कन्हाई पंडित ने दावा किया है कि उसने अपनी पत्नी कल्पना को पढ़ाया, लिखाया और नर्स बनाया, लेकिन नर्स बनने के बाद से ही वो पति से अलग हो गई। कन्हाई पंडित की शादी साल 2009 में कल्पना से हुई थी। शादी के बाद कल्पना पढ़ना चाहती थी। उसने इस बारे में अपने पति कन्हाई को बताया। कन्हाई ने पत्नी को शिबू सेरेन जनजातीय महाविद्यालय में एडमिशन करवाया और 5 साल तक पढ़ाई पूरी करवाई। इसके बाद कल्पना ने कहा कि वो नर्स की ट्रेनिंग करना चाहती है। इसके लिए पति कन्हाई ने 2 लाख रुपए का कर्ज लिया और जमशेदपुर के एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन करवाया और 2 साल तक एनएम की ट्रेनिंग करवाई। कन्हाई ने दावा किया कि इसके अलावा 2 साल तक पत्नी कल्पना की पढ़ाई के साथ उसने रहने, आने जाने और कॉपी किताब पर भी उसने करीब 2.5 लाख रुपए खर्च किए। पत्नी की पढ़ाई और घर चलाने की वजह से वो पूरी तरह से कर्ज में डूब गया। इस बीच पत्नी कल्पना ट्रेनिंग पूरी कर साहिबगंज में ही जुमावती नर्सिंग होम में बतौर नर्स पर काम करने लग गई। दूसरी तरफ कर्ज में डूबा कन्हाई कर्ज उतारने के लिए ट्रैक्टर और अन्य मजदूरी करने लगा। उसे रोज 200 से 250 रुपए मिलते थे। ऐसे में पत्नी कल्पना ने उसे कहा कि ऐसे कर्ज कैसे उतरेगा। उसने सलाह दी कि वो कहीं बाहर जाकर काम करना चाहिए। पत्नी की बात मानकर वो मजदूरी करने के लिए गुजरात के वापी शहर चला गया। 2020 में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया। वो घर वापस आना चाहता था, लेकिन पत्नी यह कहकर मना कर दी कि वापस आकर यहाँ क्या करोगी। इस दौरान पत्नी कल्पना ने उसे बताया कि घर में आग लग गई है, जिसमें घर के सारे दस्तावेज जल गए हैं। घटना के बाद जब कन्हाई लौटा तो पत्नी का व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका था। वो ड्यूटी के नाम पर ज्यादातर घर से बाहर ही रहती थी। उनके बीच पति पत्नी जैसे रिश्ते भी नहीं रहे। एक दिन अचानक अपने 10 साल के बेटे को लेकर वो मायके चली गई। कन्हाई का आरोप है कि अब उसका फोन बंद आ रहा है। उसने अपनी शिकायत में बताया कि 14 अप्रैल 2023 को उसने आखिरी बार बात हुई थी। कन्हाई ने इन सारे आरोपों के साथ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।